ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दंसणं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं ना विभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पालिया आपने आप में आप धन हे विमर्श गुरु आप को शत नमन हे विमर्श गुरु आप को शत नमन हे विमर्श गुरु आप को शत नमन। जय बोले देवदिक्कज श्री आदिनाथ भगवान की, देवदिक्कज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवदिक्कज श्री वर्तमान शिष्य एक महावीर स्वामी की, परम पिंडी सतराष्ट्र की समझ चक्रदर्शी वैश्य जी महाराज की, जिनागम पर परम पूज्य गुरुदेव जिनकी आज्ञा आदेश पूर्वक उनके चरणों से आप लोगों के बीच आया हूँ। जो पूज्य गुरुदेव से सीखा है, जाना है, गुरु सूत्र प्राप्त किए हैं, वही आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। खुद में धर्म समाया है, नजर हमें ना आया है। खुद में धर्म समाया है, नजर हमें ना आया है। गुरु चरणों में आना है, श्रावक धर्म गए पाना है। गुरु चरणों में आना है, श्रावक धर्म गए पाना है। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर, धर्म दीप जलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ।
आज तुम्हारे मुरादाबाद में आना हुआ है। आज से कुछ वर्षों पूर्व पूज्य गुरुदेव के साथ मुरादाबाद आया था। तब TMU में आया था और रामगंगा वालों से परिचय नहीं हो पाया था। इस बार विचार किया कि तुमसे परिचय करूं, क्योंकि आज तक ना तुम मुझसे परिचय कर पाए हो, ना मैं तुमसे परिचय कर पाया हूं। पर मुझसे परिचय तुम करोगे तो कहां तक करोगे? सबसे पहले अगर तुम्हें मुझसे परिचय करना है, अगर मुझे जानना है, मुझे पहचानना है, तो मुझे जानने से पहले, मुझे पहचानने से पहले तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं को पहचानना पड़ेगा। तुम्हें अपनी स्वयं की पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। तुम वैसे कौन हो? संदीप भैया अध्यक्ष हो, कि स्कूल के मालिक हो, कि घर के सरताज हो? ध्यान रखो, तुम्हारी जो ये नामों की पहचान है, जो तुम्हारी ये पदों की पहचान है, जो तुम्हारे ये व्यापार आदि से आपकी पहचान है, ये सारी पहचान तुम्हारी कब तक है? आंख खुले से आंख बंद होने तक है। लेकिन इस आंख खुले से लेके आंख बंद होने के बीच में एक पहचान और भी करनी है। किससे पहचान करनी है? मुझसे पहचान बाद में करना, पार्श्वनाथ प्रभु से पहचान बाद में करना। सबसे पहले अगर तुम्हें पहचान करनी है तो अपने धर्म से पहचान करो। तुम कौन हो? तुम श्रावक हो। श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है। जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो श्रावक है। हमें श्रद्धा लानी है। किसके प्रति लाओगे? घर के प्रति। तुम्हें विवेक लाना है, किसके प्रति लाओगे? दुकान के प्रति। तुम्हें क्रिया करनी है, किसके प्रति करोगे? घर परिवार के प्रति नहीं। ये तो सारे काम तुम कर ही रहे हो। तुम्हें श्रद्धाएं हैं, अपने घरों पर बहुत श्रद्धा है, अपने व्यापार पर बहुत श्रद्धा है। जानते हो कि मैं सुबह सुबह जब दुकान पर जाऊंगा तो फिर दुकान पर जाने के बाद मेरे पास क्या आएगी? श्री आएगी। और मंदिरों में आऊंगा तो क्या होगा? यहां पे तो बस टाइम जाएगा, मिलेगा क्या? विचार करो कि हम दुनिया में कितने लोगों से पहचान करते हैं, लेकिन कभी अपने धर्म से पहचान कर पाए? आप श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, किसके प्रति? सच्चे देव सास गुरु के प्रति। और सच्चे देव सास गुरु के प्रति अगर श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, तो बेटा नामों से पहचान मत करो। क्योंकि अगर तुम नामों से पहचान करने बैठ गए तो मुनिराज कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। अगर इतने मुनिराजों का नाम याद करने बैठ जाओगे, पढ़ने भी बैठ जाओगे, तो पता चलेगा सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। इसलिए नामों से पहचान मत करो। करना है तो स्वरूप से पहचान करो। करना है तो गुणों से पहचान करो। लाना है तो गुणों में अनुराग लाओ। हम सच बात यह है, चाहे आप जिनालयों में आ रहे हैं, चाहे मुनिराजों के पास आ रहे हैं, चाहे हम उनके आहार विहार में लग रहे हैं, लेकिन हम केवल क्रियाएं कर रहे हैं। उनके प्रति भक्ति कितनी कर पा रहे हैं? हम आज जिनालयों में आ रहे हैं, कई लोग सुबह आते ही पूजाएं करते हैं, कई लोग जाप करते हैं, कई लोग स्तुति आदि पढ़ते हैं, और क्या सोचते हैं कि हमने धर्म कर लिया,
हमने भक्ति कर ली, हमने आराधना कर ली। कभी मां जिनवाड़ी का स्वाध्याय करो, फिर तुम्हें यह पता चलेगा कि जितनी भी तुम्हारी ये क्रियाएं हैं, चाहे तुम्हारा नवन है, चाहे तुम्हारी शांति धारा है, चाहे तुम्हारी पूजाएं हैं, चाहे तुम्हारे ये जाप मालाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं भक्ति नहीं है। इनमें से एक भी भक्ति नहीं है। फिर भक्ति क्या है? शैवा सिद्धि का जब स्वाध्याय करोगे तो उसमें आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी कहते हैं, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। बोलो एक बार, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग आना भक्ति है। जब उनके गुणों में अनुराग आता है, जब आपके सामने पार्श्वनाथ प्रभु के सामने पहुंचते हो रोज सुबह, तब आप इनकी मूरत देखकर, इनकी सूरत देखकर जब इनके गुणों में अनुराग लाओगे कि हे पार्श्व प्रभु, एक आपका जीवन था, एक मेरा जीवन है, एक आपका भाई था, एक मेरा भाई है, आपका भाई आपके ऊपर 10 भक्तों को उपसेक करता रहा, पर धन्य है आपकी समता, धन्य है आपकी क्षमता कि आपने 10-10 भवों तक अपने भाई को क्षमा ही करते रहे। एक मेरा जीवन है, भाई ने कुछ कह दिया होगा, 2 बातें कभी भाई ने कह दी, 2 बातें भाई ने क्या कही, क्या भाव आ गया, आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा। 2 बातें पड़ोसी ने कह दी, आज के बाद इस पड़ोसी से बात नहीं करूंगा। 2 बातें पिताजी ने कह दी, आज के बाद पिताजी की शक्ल नहीं देखूंगा। 2 बातें रिश्तेदारों ने कह दी, आज के बाद इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। क्या करेगा तू? ना तू पड़ोसियों से बात करेगा, ना रिश्तेदारों से बात करेगा, ना परिवार से बात करेगा, और ना तू हम जैसा बन पाएगा। फिर चाहता क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जीवन जीना है तो जीवन जीने का एक सलीका है, तरीका है। जिनेन्द्र देव ने केवल साधु बनने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा बेटा अगर तुम साधु बन पाओ ये तो उत्तम है ही, लेकिन अगर कदाचित तुम साधु नहीं बन पा रहे हो और अगर तुम्हें घर में ही रहना है तो घर में जीने का तरीका सीखो, रिश्ते निभाने का सलीका सीखो। अरे किसी ने 2 बातें कह दी, क्या हो गया? वही भाई है जिस भाई के साथ बचपन में सुबह पता चला गाली गलौज हो गई, मार पिटाई हो गई, लेकिन जैसे दोपहर के खाने का समय होता था दोनों भाई एक थाली में भोजन करने बैठ जाते थे। आज तो इतने बड़े हो गए, सालों साल गुजरे जा रहे हैं, पर भाई की शक्ल नहीं देखी, अपने भाई के बच्चों को कभी प्यार से उनके सिर पर हाथ नहीं फेरा। पिताजी ने 2 बातें क्या कह दी, अब मुझे पिताजी के पास नहीं जाना। सास ने बहू से 2 बातें क्या कह दी, अब बहू को सास का चेहरा नहीं देखना। क्या कर रहे हो? रिश्तों को बना भी रहे हो और निभा भी नहीं रहे हो। अरे इसलिए मैं कहता हूं बेटा, धर्म पर श्रद्धा बाद में लाना, पार्श्वनाथ पे श्रद्धा बाद में लाना, गुरुओं पे श्रद्धा बाद में लाना, सबसे पहले अपने कर्म पर श्रद्धा लाना सीखो। अगर किसी ने तुम्हारे से 2 बातें कह दी हैं, थोड़ा सा कर्म सिद्धांत भी सीखो। तुम्हारा अपयश कीर्ति का उदय है, इस कारण से किसी ने तुमसे 2 बातें कह दी हैं, लेकिन जिसने तुमसे 2 बातें कही हैं उसने तो बेटा तुम्हारे पाप कर्म का क्षय किया है। और किसी ने अगर तुम्हारे प्रति 2 तारीफ कर दी है, तुम्हारे पुण्य कर्म का क्षय हो गया। समझ में आया गणित जो हम बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में तो कर्म बंधा हुआ था ना।
यहाँ पर यश कीर्ति भी बंधी हुई थी, अपयश कीर्ति भी लिए हुए थे, लेकिन जैसी तुम्हारे उस अपयश कीर्ति का उदय आया तो वो उदय में आकर चली गई। उसके बदले बस तुम्हें 2 गालियां मिल गई और वो अपयश कीर्ति तुम्हारी आत्मा से छूट गई, पाप कर्म छूट गया। और उधर तुम्हारे आत्मा में यश कीर्ति का भी उदय पड़ा हुआ था। किसी ने तुम्हारी 2 तारीफें कर दी थी, 2 प्रशंसा के बोल दिए थे। तुम्हारी आत्मा में जो यश कीर्ति बंधी हुई थी, जो पुण्य कर्म बंधा हुआ था, वो भी चला गया। एक व्यक्ति ने तुम्हारा पाप कर्म क्षय करने में निमित्त बना है, एक व्यक्ति तुम्हारा पुण्य कर्म क्षय करने में निमित्त बना है। तुम्हें खुशी किसके प्रति होनी चाहिए? तुम्हारा हितैषी कौन होगा? पर तुम्हें अपना हितैषी कौन लगता है? उसने मुझसे 2 बातें कैसे कह दी? अरे विचार करो, अगर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग ना किया होता तो 7 दिन में केवल ज्ञान ना होता। वो 7 दिन के उपसर्ग की घटना थी। उससे पहले मुनिराज तो बहुत समय से बने हुए थे, महामुनि की पर्याय में बहुत समय से थे पार्श्वनाथ भगवान। लेकिन 7 दिन, मां 7 दिन उपसर्ग हो गया और उस उपसर्ग में समता को धारण कर लिया। पार्श्वनाथ प्रभु के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, पार्श्वनाथ प्रभु को उस उपसर्ग की घड़ी में भी कमठ के ऊपर करुणा आ रही है, दया आ रही है। सोच रहे हैं कि देखो मेरी आत्मा में पाप कर्म बंधा हुआ था, सामने वाला तो मेरी आत्मा से उस पाप कर्म का क्षय करना चाह रहा है, लेकिन बेचारा इस कारण से स्वयं ही कर्म बांधा जा रहा है। मेरे निमित्त से, मेरे उस कर्म से यह जीव प्रभावित हो रहा है। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, अगर तुम्हारे प्रति कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा, तुम्हारा कर्म उसे प्रेरणा दे रहा है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कदाचित बुरा व्यवहार कर रहा है तब भी वो व्यक्ति नहीं कर रहा, तुम्हारा ही कर्म उसको तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तुम कभी विचार करना, तुम कभी किसी मार्ग से जा रहे हो, कभी किसी बस या ट्रेन से जा रहे हो, तुम्हारे बराबर में कोई व्यक्ति बैठा हो, कभी कभी उस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर कभी कभी तो ऐसा मन में भाव आता है कि बड़ा सज्जन व्यक्ति दिख रहा है, लाओ इससे 2 बातें कर ले, लाओ इसके लिए कुछ अच्छा कर दे। और भाई साहब पानी चाहिए, आप पानी ले लो। और भाई साहब कुछ खाने के लिए चाहिए तो खाने के लिए ले लो। और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आके बैठ गया, उससे भी तुम नहीं जानते, उसने भी तुमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं करती। तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति अच्छा बर्ताव करने के लिए या उस व्यक्ति की तरफ ना देखने के लिए जो प्रेरणा दे रहा है, वो कौन दे रहा है? वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत पुण्य दे रहा है या उस व्यक्ति का व्यक्तिगत पाप दे रहा है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को देखने मात्र से ही क्या हो रहा है कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर दूं। हमेशा अगर अपने कर्म सिद्धांत को समझ लोगे तो फिर तुम किसी के प्रति बैर नहीं कर सकते। अगर तुमने अपने कर्म सिद्धांत को समझ लिया तो तुम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी के इस कर्म सिद्धांत को अपने समझ लिया तो तुम्हारा कभी किसी से मनमुटाव नहीं हो सकता। मैं कई बार कहता हूं कि धर्म आप लोगों ने क्या किया है। आज वास्तविकता ये है कि जो हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुओं के पास में, उनके बिहार में, आहार में जो लोगों की संख्याएं कम हो रही हैं, जो जैन समाज का रुझान कम हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि आज हम पूजाएं करने लगे, आज हम अभिषेक करने लगे, आज हम जाप मालाएं करने लगे, लेकिन हमने जैन सिद्धांतों को ना समझा। ना हम जैन सिद्धांतों को समझ पाए, ना हम कर्म सिद्धांत को समझ पाए। अगर तुमने जैन सिद्धांत समझा होता, कर्म सिद्धांत समझा होता, तो आपको पता चलता कि जो धर्म है वो तुम्हारा वर्तमान के जीवन को जीने का तरीका सिखाता है, सलीका सिखाता है। लेकिन धर्म के प्रति हमारी मान्यता कैसी हो चुकी है कि धर्म अगले भव के लिए है। हम जो पूजाएं कर रहे हैं, हम जो अभिषेक कर रहे हैं, इससे क्या होगा? अगला भव हमारा सुधर जाएगा। हम जो जाप कर रहे हैं उससे क्या होगा? अगले भव में हमें ऐसे ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा।
बेटा कर्म सिद्धांत समझो। तुम्हें कर्म बताएगा कि जो तुम्हारे घर परिवार हैं, इन घर परिवारों में जो मनमुटाव हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसके साथ हमेशा विपरीत होता है। कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कुछ नहीं करता, लेकिन सारे पूरा का पूरा परिवार उसको सिर आंखों पर बिठा के रखता है। जिनागम में एक निर्नामक की कहानी आती है, श्री कृष्ण का पूर्व का भव। एक मार्ग से दो भाई चले जा रहे थे बैलगाड़ी से। उसमें से जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का था। जैसे कई बार होते हैं लोग बाग कि व्यर्थ में पता चला कि कोई बच्चा साइकिल से जा रहा है, कुत्ता बैठा हुआ है, उसकी पूंछ के ऊपर से साइकिल का पहिया निकाल दिया। कोई पशु बैठा हुआ है, दिवाली का समय आया, चुपचाप वहाँ पे पटाखा लगा दिया। अब एकदम वो फटा और पशु, वो जानवर एकदम भयभीत होकर भागा और उस व्यक्ति को बहुत मजा आता है। ये सब रौद्र परिणामी जीव हैं। तो वो जो छोटा भाई था वो बहुत रौद्र परिणामी था। वो व्यर्थ में जीवों की हिंसा किया करता था, व्यर्थ में जीवों को सताया करता था। लेकिन जो बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई बहुत दयालु स्वभाव का था। एक बार दोनों भाई बैलगाड़ी के मार्ग से एक मार्ग से गुजर रहे थे। छोटा भाई बैलगाड़ी चला रहा था, बड़ा भाई बराबर बैठा हुआ था। बड़े भाई ने बोला, देख भाई, देख कर सामने एक सैपड़ी जा रही है। छोटे भाई ने भी कहा, भैया चिंता मत करो, पूरा देखूंगा। पर मन में क्या सोच रहा था, पूरा देखूंगा और बिल्कुल ऐसा देख के गाड़ी का पहिया निकालूंगा कि सैपड़ी के ऊपर से ही गुजरे। उस छोटे भाई ने जानबूझकर सैपड़ी के फड़ के ऊपर से गाड़ी का पहिया निकाल दिया तो वो सैपड़ी तड़फने लगी और तड़फते तड़फते वो विचार करने लगी कि मैं निर्दोष थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी मुझ निर्दोष को व्यर्थ में कष्ट दिया है, व्यर्थ में मरणासन स्थिति तक पहुंचा दिया है, मैं इस व्यक्ति से बदला जरूर लूंगी। और ऐसा विचार करती करती वो सैपड़ी मरण को प्राप्त हो गई। मरण को प्राप्त हुई और एक राजा की राजकुमारी हुई। समय आने पर उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसके 6 बच्चे हुए, 6 पुत्र हुए। और जैसी माताओं को अपने पुत्रों के प्रति सहज ही प्रेम होता है, वात्सल्य होती है, ममता होती है, वो रानी भी उन बच्चों से बहुत वात्सल्य करती थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। कालांतर में जब एक अगली बार वो 7वें पुत्र को जन्म देने के लिए हुई, जैसी 7वीं संतान उसके गर्भ में आई, उस रानी को इतना क्रोध आने लगा, इतने उसके भाव बिगड़ने लगे, इतने उसके क्रूर परिणाम होने लगे कि उसका मन करता था कि मैं अपना गर्भ क्या करूं, इस गर्भ को, इसका गर्भ में ही मरण कर दूं, इस बच्चे का अपना गर्भ फाड़ के इस बच्चे को निकाल के फेंक दूं। लेकिन लोकराज थी, क्योंकि आजकल की तरह पहले ये अबॉर्शन का सिस्टम नहीं चलता था। कुछ धर्मात्मा भी रही होगी, इस कारण से भी उसने गर्भपात तो नहीं किया। लेकिन जैसे ही 9 महीने पूरे हुए और वो बच्चा पैदा हुआ, उस माँ ने उस बच्चे को अपनी गोदी में भी न उठाया, उस बच्चे को कभी अपना दुग्ध पान नहीं करवाया, कभी अपनी आंचल से नहीं लगाया। जो उसकी दाई माँ थी, दाई माँ उसका पालन पोषण करती थी। समय के साथ बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। देखो कर्मों की विचित्रता, कहाँ तो राजपुत्र है और कहाँ एक दासी पाल रही है। कोई दासी चुपचाप भी नहीं पाल रही थी। वो बच्चा स्पष्ट देखता था कि रानी, ये जो रानी है ये मेरी माँ है, ये जो 6 भाई जिनको ये प्यार कर रही है, जिनके साथ खेल रही है, जिन्हें ये खिला रही है, ये 6 के 6 मेरे भाई हैं।
लेकिन उस 7वें निर्नामक, उसके प्रति माँ को इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि वो कभी अपने शेष बच्चों के साथ उसको खेलने नहीं देती थी, कभी अपने 6 बच्चों के साथ उसको खाने नहीं देती थी। वो छोटा सा बच्चा यही विचार करता था कि आखिर मेरा अपराध क्या है, मेरा दोष क्या है, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पे माँ उसको मार देती थी, पीट देती थी, गालियां दे देती थी। वो छोटा सा निर्नामक बेचारा ये सोच रहा है कि सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती, फिर मेरी माता कुमाता क्यों है? जबकि मेरे 6 भाई तो मस्ती करते हैं, कई बार ये माता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, फिर भी माँ इनके सिर पर प्यार से हाथी रखती है और मैं माता की हर आज्ञा का पालन करता हूं। इनके कहने से पहले मैं इनके सब काम कर देता हूं और फिर भी मेरी माता मुझे बस मारती रहती है, पीटती रहती है। कई बार घर परिवार में भी तो यही हो जाता है और व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हमसे ऐसा क्या बैर बंधा है। एक दिवस माता ने अपने 6 बच्चों के लिए खीर बनाई और खीर बनाने के बाद बच्चों से बोल गई कि बेटा तुम भोजन कर लेना, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूं। मां ये कह के राजमहल से बाहर चली गई। 6 बच्चे मिलके खीर खाने को हुए कि सामने से वो 7वां भाई, उनका निर्नामक भी गुजरा। अब 6 भाई थे, भाइयों को तो भाई के प्रति प्रेम था ही, स्नेह था ही, और वो देखा करते थे कि माँ व्यर्थ में इनको, मेरे भाई को, 7वें भाई को व्यर्थ में मारती पीटती रहती है। तो उसने, भाइयों ने बुला लिया कि भाई भाई आजा, माँ ने खीर बनाई है, आज अपन सब मिलकर खीर खाएंगे। वो छोटा सा बालक बोलता है ना, मैं नहीं आऊंगा, मैं खीर नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मां ने देख लिया तो मां बहुत मारेगी। देखो बालक का बाल मन देखो, जिसे बचपन में राजकुमार है, कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, कितनी भोग उपभोग की सामग्री मिलनी चाहिए थी, मिला भी, लेकिन मां का प्यार ना मिला। उसने मना किया, ना भाई ना, मैं खीर ना खाऊंगा, मां ने देख लिया तो बहुत मारेगी। तो फिर उन 6 भाइयों ने कहा कि भाई चिंता मत कर, मां आज बाहर गई है, आज अपन सब भाई मिलकर एक साथ खीर खाएंगे। भाई बच्चा तो वो छोटा ही था, कभी माँ का प्यार मिला नहीं, कभी भाइयों का स्नेह माँ ने लेने नहीं दिया था। अब इतने स्नेह से प्यार से बुलाया जा रहा था, बालक था, पहुँच गया। पहुँचने के बाद जैसे ही एक चम्मच खीर की डाली मुख में और माँ आ गई। जैसी माँ आई और उसने देखा कि मैंने इससे मना किया था कि इसको अपने भाइयों से दूर रहना है और इसने आके खीर खाई कैसे, और उस दिन तो उसको बेहद ही मार दिया, बेहद ही पीट दिया। और जब मार पीट करने के बाद थोड़ी सी माँ शांत हुई तो फिर निर्नामक भी सोचने लगा कि यार ऐसे रोज रोज मार पीट होने से अच्छा तो ये है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। क्योंकि जब तक जीव को अपना कर्म नहीं दिखता, उसको बस एक ही चीज़ दिखती है, अगर दुखी हूं तो क्या हो जाऊं, सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। जैसे आत्महत्या होने के बाद तो वे कुछ स्वर्ग के द्वार इसके लिए खुले मिलेंगे, यहां से मर के जाएगा और बिल्कुल देवियां इसके लिए हार लेकर खड़ी होंगी कि आओ तुम मर के आए हो, सुसाइड कर कर आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत करें। आत्मघाती महापाप है। दूसरों की हिंसा करने से भी ज्यादा दोष आत्मघात करने में लगता है। कभी आत्मघात का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आत्मघात का विचार कर लिया तो एक बात ध्यान रखना, कर्म नष्ट नहीं हुए बेटा, ये शरीर नष्ट हुआ है,
लेकिन कर्म नष्ट नहीं हुए, और मरने के बाद ये शरीर साथ नहीं जाएगा, पर वो कर्म तेरे साथ जाएगा। लेकिन उस निर्नामक जो छोटा सा बालक था, रोज रोज माँ से मार खा रहा था, आज उसने सोचा कि आज तो मैं मर ही जाता हूँ, और मरने के भाव से एक जंगल में पहुंच गया। एक पैर से कूदने के लिए ही हुआ कि वहां पर एक निगृंथ मुनिराज बैठे हुए थे। उन्होंने बोल दिया, भो निर्नामक, आत्मघात करने से कर्म नष्ट नहीं होते। उस छोटे से बालक ने जैसे ही सुना कि इनको मेरा नाम कैसे पता, और चलो मैं राजपुत्र हूं, नाम पता होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको ये कैसे पता मैं यहां पर मरने के लिए आया हूं। उसने कहा मरना तो है ही है, चलो थोड़ा सा प्रोग्राम डिले करते हैं और थोड़ा सा पहले इनसे बात करते हैं, हैं कौन महानुभाव। पहुंच गया और कहने लगा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो और आपको कैसे पता मैं मरने के लिए आया हूं, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। तब फिर वो निगृंथ मुनिराज बोले कि भो निर्नामक, मुझे सब पता है, तू अपनी माँ की मार से दुखी है, इसलिए तू यहाँ पर मरने के लिए आया है। उस निर्नामक ने कहा, जब आपको इतना ही सब कुछ पता है तो ये भी बता दो कि मेरी माँ आके मुझे मारती क्यों है, जबकि मैं तो माँ के अनुकूल बनने का प्रयास करता हूँ। तब फिर उन मुनिराज ने बोला कि भो निर्नामक, जब तू इससे पूर्व की पर्याय में था तब तेरा स्वभाव बहुत क्रूर था, तू जीवों को अकारण मारा करता था, परेशान किया करता था। उस समय तूने एक अंधी सैपड़ी के ऊपर से जानबूझकर गाड़ी का पहिया निकाल दिया था। वो सैपड़ी तेरी माँ हुई है और तू उसका पुत्र हुआ है। जब जैन सिद्धांतों को पढ़ोगे, जब जिनागम का स्वाध्याय करोगे, तब तुम्हें उसमें अपने ही जैसे चलचित्र मिलेंगे। सच बात यह है कि आज हम अपने धर्म से परिचय करना नहीं चाह रहे। आज जो हमारी उदासीनताएं हैं, वो कारण क्या है? उन उदासीनता का कारण ही बस ये है कि हमने अपने धर्म को बहुत बैक में रख दिया है, क्योंकि हमने इसके जो फल थे उन फल को बहुत लॉन्ग टर्म कर दिया है। जैसे एक बात बताओ, मान लो आप जॉब करते हो और जॉब करते में आपके पास दो कंडीशन है, या तो आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, साल के कितने हो गए? 1,20,000 हो गए। और एक व्यक्ति ये कह रहा है कि चलो आपको 1,20,000 ऐसे हो गए, और आप अगर एक साल में एक बार लोगे तो आपको 1,30,000 दिए जाएंगे। आप कौन सा प्रेफर करोगे? कि मुझे हर महीने 10,000 रुपये मिल जाए वो अच्छा है, कि एक साल बाद 1,30,000 मिलेंगे वो अच्छा है? हर महीने मिलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मिले लेकिन मुझे लाभ होता हुआ दिखना चाहिए। धर्म को लेकर आज क्या हो गया, लेकिन कि हमने धर्म के प्रॉफिट बहुत लॉन्ग टर्म कर दिए। जो कुछ मिलेगा धर्म से कब मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा। तो फिर व्यक्ति भी सोचने लगता है कि जब मरूंगा तब कर लूंगा धर्म। लेकिन जब आप धर्म को वास्तविकता के अर्थों में समझोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि धर्म करने से बेटा तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, वर्तमान जीवन ये सुधरता है, इसमें तुम्हें संतोष आता है। हम एक उसमें कॉलेज में थे, उस कॉलेज में एक बहुत अच्छी सूक्तियाँ लिखी हुई थी। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि जीवन के लिए धन सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, धन के बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसी फोटो में नीचे लिखा हुआ था कि लेकिन धन से भी ज़्यादा स्वास्थ्य जरूरी है। ये भी बात सही। पहला सुख निरोगी काया। जब तक अपना शरीर ही निरोगी ना हो और तुम भले ही डेवलप के गद्दे पर भी पड़े हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि धन से भी ज़्यादा स्वास्थ्य जरूरी है। फिर उसके नीचे तीसरी चीज़ और लिखी हुई थी कि स्वास्थ्य से भी ज़्यादा
संतोष जरूरी है। धर्म करने से क्या होता है? जीवन में संतोष आता है। फिर चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, अगर तुमने सुबह वास्तविकता के अर्थों में अगर तुमने श्रद्धापूर्वक भगवान का अभिषेक किया है, अगर उनका दर्शन किया है, और कदाचित तुम दुकानों पर भी पहुंच गए हो, और दुकानों में पहुंचने के बाद पता चला कि अंतराय क्रम का उदय था, दुकान खोले हुए घंटा भर हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तुम्हारी दुकान पर कोई ना फटका, पड़ोसी की दुकान पर सब आ रहे हैं। सच सच बताओ, क्या गुजरती है तब मन के ऊपर कि कैसे मुंह हमारे पास आखिर आ क्यों नहीं रहा? मेरे पास क्या ये सामान नहीं है? अरे इससे अच्छा है मैं इससे 2 रुपए कम और दे दूंगा। फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इसके दुकान से अच्छा मेरे यहाँ फर्नीचर है, इसकी दुकान से ज्यादा मेरे यहाँ माल है, मैं तो उधार देने को भी तैयार। पर व्यक्ति तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा, पड़ोसी की जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा तेरा अंतराय क्रम का उदय है, तेरा लाभ अंतराय क्रम का उदय है। अगर तूने परम सिद्धांत समझे होंगे तो थोड़ा सा संतोष कर पाएगा, और वरना जलता भुनता रहेगा, और जलते भुनने से कुछ ग्राहक आ नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो जैन सिद्धांत को समझो कि मेरा पहले अपनी जिम्मेदारी लो कि हाँ मेरा लाभ अंतराय क्रम का उदय है। अब जब तुम्हें माँ जिम्बाड़ी केवल अंतराय क्रम के विषय में नहीं बताएगी, फिर वो बताएगी कि अंतराय क्रम 6 कैसे होगा। और जब तक कदाचित 6 नहीं भी हुआ है, और अगर तूने सुबह आकर भगवान का भावपूर्वक अभिषेक किया है, उनके चरणों का स्पर्शन किया है, उनके दर्शन किए हैं, तो दुकान पर बैठ के भी थोड़ी बहुत तो स्मृति बनेगी। और अगर तूने सुबह से ये काम किया ही नहीं होगा और चल रहा है, तो फिर क्या होगा? केवल वहां पर बैठा बैठा अपना 50 ग्राम खून जला लेगा, होना जाना कुछ नहीं। इसलिए हम धर्म सिद्धांत को समझें, कर्म सिद्धांत को समझें, और जो फिर हमारी ये क्रियाएं हैं, जो ये नवन की क्रिया है, अभिषेक की क्रिया है, पूजा की क्रिया है, ये तो भक्ति के बाद होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे पहले भूमि में बीज दिया जाता है, बीज देते हो तो फिर बीज अपने आप ही तना बनता है, बीज अपने आप ही डालियां बनती हैं, बीज अपने आप ही पत्ते बनता है, फूल बनता है, फल बनता है। पर ये सब कब आते हैं? जब सबसे पहले वो बीज होता है। हमारे पास वो धर्म का बीज है नहीं, वो पुण्य का बीज है नहीं। जैसे आजकल वास्तुशास्त्री आते हैं ना बहुत सारे, उन्होंने कहा तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा दोष है, इस दोष के लिए क्या करो कि एक काम करो कि कमरे के इस कोने में एक पेड़ लगा दो। तुमने कहा कमरे में शास्त्री जी और पेड़ लगा दे? कमरे में पेड़ कैसे लगेगा? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे पेड़ तो लगना चाहिए। एक काम करो, फिर रियल नहीं लगा सकते तो प्लास्टिक का लगा दो, पर पेड़ होना चाहिए। तो तुम भी क्या, और वहां पर लगा दिया। काय के लिए? ना तो प्लास्टिक के पेड़ों से घर के दोष दूर होते हैं, और ना ही ऐसी प्लास्टिक जैसी भक्ति से कभी तुम्हारे अंदर धर्म की श्रद्धा आ सकती है। प्लास्टिक की रोटियों से कभी पेट नहीं भरता। पर आजकल हो यही रहा है कि व्यक्ति बस उसको उपाय चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। समस्या का समाधान चाहिए, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं चाहिए। जैसे किसी के फोड़ा हो जाए, फोड़ा हो गया तो 2 उपाय, या तो उसको फोड़ के ढंग से पस निकाल दो, या फिर उसके ऊपर कोई लेप आदि लगा दो या इंजेक्शन लगवा लो, जिससे क्या होगा थोड़ी देर के लिए वो महसूस ना हो। आज हम बस ऊपर से लेप लगाने में लगे।
विचार करो, प्रभु महावीर ने धर्म बताया है, श्रमण धर्म बताया है, शावक धर्म बताया है। और अगर आप भगवान महावीर के अनुयायी भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि मात्र जैन कुल में पैदा होना ये श्रावक धर्म नहीं है। क्या है श्रावक धर्म? अब आज पहले दिन आया हूँ, तो फिर तुम भी बेटा साधु धर्म सीख पाओ ना सीख पाओ, लेकिन श्रावक धर्म अवश्य सीख जाना। क्योंकि मेरा तो जब से संघ से निकला हूँ, मैं कई बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं कहीं पर भी भक्त नहीं बनाता, मैं हर जगह श्रावक बनाता। कल मैं संदीप भैया से भी यही बात कह रहा था कि अगर तुम मुझसे जुड़ गए बेटा तो 6 महीने में भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम श्रावक बन गए तो आगामी 10 सालों तक भी कोई यहाँ पर साधु आएंगे या जिनालयों में कोई आयोजन होगा तो तुम उसमें भाग ले पाओगे। आजकल तो वरना ये हो गया, जब भी कोई आयोजन होते सब लोग भाग लेते हैं, भाग नहीं लेते, भाग लेते हैं। लेकिन अगर धर्म से ही भागोगे तो फिर ध्यान रखना, तुम धर्म से भागोगे, पुण्य तुमसे भाग जाएगा। सभी के जीवन में पुण्य हो, धर्म हो। इसी मंगल भावना के साथ खुद में धर्म समाया है, नजर हमें ना आया है। खुद में धर्म समाया है, नजर हमें ना आया है। गुरु चरणों में आना है, श्रावक धर्म गए पाना है। गुरु चरणों में आना है, श्रावक धर्म गए पाना है। सूरी विमल सागर हो, सूरी विमल सागर, धन दीप जलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले परम पूज्य बाबा निश्चित राष्ट्रपति समाचार प्रदेशी महेश सागर जी महाराज की जिनादों पर